जब आप अपनी जुबान से अपनी बीवी के लिए बरकत चाहते हैं, जब आप अपनी जुबान से अपने शौहर के लिए बरकत चाहते हैं, तो यकीन जानिए आप उनके लिए एक अच्छे मुस्तकबिल का ऐलान कर रहे होते हैं। क्योंकि आपकी जुबान के अंदर खुदा की करामाती कुदरत छुपी हुई है। मैं अपने खानदान, दोस्तों और अपने प्यारों के लिए खुदा की फेवर का ऐलान करता हूं। खुदा यीशु मसीह के अबदी और बरकत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में बिशप जॉनथन और गुलशन रहमत का सलाम पहुंचे। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से हमें ज्वाइन किया है, हम चर्च ऑफ गॉड मीडिया मिनिस्ट्री की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ में झुक जाते हैं। खुदावंद, हम तेरे यीशु नाम के सामने आते हैं जो सब नामों से आला है, जो बाबरकत नाम है। ऐ खुदावंद, हम जितनी देर यहाँ पर रहें तेरे पाक रूह की रहनुमाई और गाइडेंस मांग लेते हैं। आज की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचे लोगों की जिंदगियों में असर पकड़ती जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ज़बूर 18 में यूं मरकूम है, इसलिए आए खुदावन मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदा सराई करूंगा। प्रस्तुति में आगे बढ़ते हैं और पास्टर सुभाष गिल का लिखा और कंपोज किया हुआ ये गीत डॉक्टर जोएल की आवाज में सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आइए इस गीत के वसीला से खुदा बाप, बेटे और पाक रूह की ताज़ीम और तमजीद करते हैं। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ। ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਗ ਦਾ ਸਤੂਨ ਬਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਤੂਨ ਬਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕਰ ਵੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲੇ, ਕਰ ਵੀ ਸਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲੇ। ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕਮਾਲੇ।
स्वर्ग चो उतरे जो रूह वाली अग है, स्वर्ग चो उतरे जो रूह वाली अग है। वेख के शैतान फिर जांदा उथों भज के, वेख के शैतान फिर जांदा उथों भज के। कुवतां शैतानी सब हुंदियां पमाले, कुवतां शैतानी सब हुंदियां पमाले। रूह दा कमाले, रूह दा कमाले, रूह दा कमाले, रूह दा कमाले। रूह नाल पर के ते हमद जदों करांगे, रूह नाल पर के ते हमद जदों करांगे। रूह दी मदद नाल बेत गुजे दसांगे, रूह दी मदद नाल बेत गुजे दसांगे। रूह दी हजूरी विच यसू दा जलाले, रूह दी हजूरी विच यसू दा जलाले। रूह दा कमाले, रूह दा कमाले, रूह दा कमाले, रूह दा कमाले। मुझे यकीन है आपने इस गीत के वसीला से बहुत बरकत पाई है। अब वक्त है आप इस हफ्ते की डेक्लरेशंस को मेरे पीछे दोहराएं। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जुबान दूसरों को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने खानदान, दोस्तों और अपने प्यारों के लिए खुदा की फेवर का ऐलान करता हूं। अब वक्त है कि हम खुदावंद के ममसूब बिशप जोनाथन रहमत को अपनी तालियों में खुशामदीद कहते हैं ताकि वो आज का पैगाम हम तक पहुंचा सकें। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बिशप जोनाथन रहमत। आज के हमारे इस एपिसोड में आज का हमारा मैसेज है यूज योर वर्ड्स टू ब्लेस अदर्स, यानी अपनी जुबान से दूसरों को बरकत दीजिए। हिकमत का बादशाह इसके बारे में कुछ यूं फरमाता है, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा हैं। सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। जब आप अपनी जुबान से अपनी बीवी को या अपने शोहर को बरकत देते हैं, या अपने बच्चों को, या एक उस्ताद या टीचर होते हुए अपने तालिब इल्मों को, क्लास के स्टूडेंट्स को जब बरकत देते हैं, या फिर किसी भी दूसरे शख्स के लिए अपनी जुबान उनको बरकत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जानिए आप महज उनके लिए अच्छे अल्फाज ही का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि आपकी जुबान के अंदर खुदा की करामाती कुदरत छुपी हुई है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी जुबान से, अपने मुंह से दूसरे लोगों की तरफ खुदा की फेवर को भेज रहे होते हैं और आप दूसरे लोगों के अंदर पुरएतमादी पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए हमें इस बात को अपना मामूल बना लेना चाहिए कि हम जहां पर भी किसी से मिलेंगे, हम अपनी जुबान उस शख्स को, उस औरत को, उस मर्द को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें अपनी जुबान से दूसरे लोगों की जिंदगियों में खुदा की फेवर का ऐलान करना चाहिए। मैंने एक छोटी बच्ची के बारे में सुना जिसका पैदाइशी तौर पर होंठ दरमियान से फटा हुआ था। हालांकि उस होंठ को वहां से जोड़ा जा चुका था, लेकिन उसके निशानात वहां पर मौजूद थे और दूसरे बच्चों की निस्बत वो इतने अच्छे और खूबसूरत नजर नहीं आते थे। जब वो बच्ची सेकंड ग्रेड में यानी दूसरी क्लास तक पहुंची तो उसके दोस्त बच्चे जो क्लासमेट्स थे वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। दूसरे बच्चों के इस रवैये से वो बच्ची अदमे तहफ्फुज का शिकार हो चुकी थी। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे तो वो बच्ची पीछे किसी कोने में बैठी रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ
कि उस स्कूल में एक मेडिकल टीम आ गई और उन्होंने स्कूल में आकर बच्चों के मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किए, यानी बच्चों की जिस्मानी हालत को वो देखना चाहते थे कि उनकी जिस्मानी हालत कैसी है। इस मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने बच्चों की कुव्वत समाअ जो होती है, जो सुनने की कुव्वत होती है, उसको टेस्ट किया। बच्चों की टीचर ने और उस डॉक्टर ने बच्चों को खामोशी से बैठने के लिए कहा कि आप अपनी अपनी कुर्सी पर खामोशी से बैठ जाइए, क्योंकि हम आपकी कुव्वत समाअ जो है, सुनने की कुव्वत जो है, उसको चेक करना चाहते हैं। स्कूल में बारी बारी बच्चों को इस मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजारा गया और उनके कानों की फ्रीक्वेंसी चेक की गई कि वो कहां तक, कितनी धीमी आवाज भी उनके कानों तक पहुंच सकती है। बहुत सारे बच्चों ने वो मेडिकल एग्जामिनेशन पास भी किया और कुछ बच्चों की वो जो कुव्वत समाअ थी उसके बारे में क्वेश्चन मार्क्स लिख दिए गए कि इसको दोबारा किसी लेबोरेटरी में ले जाकर चेक किया जाए। जब इस बच्ची की बारी आई जिसका होंठ दरमियान से कटा हुआ था, तो वो बड़ी परेशान थी और कंफ्यूज थी। खुशी की बात यह थी कि जब डॉक्टर ने और स्कूल की टीचर ने उस बच्ची का इम्तिहान किया, उसका मेडिकल टेस्ट किया, तो वो बच्ची अपना कुव्वत समाअ का जो टेस्ट था वो पास कर गई। स्कूल की टीचर ने मुस्कुराते हुए उस बच्ची की तरफ देखकर एक बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा कि काश आप मेरी बेटी होती। क्या आप जानते हैं कि स्कूल की उस टीचर ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि उस स्कूल टीचर की अपनी बेटी जो थी वो कुव्वत समाअ से महरूम थी, वो कानों से सुन नहीं सकती थी। जब इस बच्ची ने उस टीचर का इतना अच्छा और खूबसूरत कमेंट अपने बारे में सुना, तो यकीन जानिए उस बच्ची के अंदर एक अजीब खुशी और एक अजीब समा पैदा हो गया, क्योंकि उस टीचर के ये अल्फाज उस बच्ची के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं थे। यूं समझ लीजिए कि उसके लिए वो किसी बड़ी बरकत और ब्लेसिंग से कम नहीं थे। अपनी टीचर का ये रवैया देखकर इसके बाद उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स ने उस बच्ची को एक बड़ी अहमियत देना शुरू कर दी। टीचर के इस रवैये से उस बच्ची के अंदर एक एतमाद पैदा हो गया, कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। इसके बाद उस क्लास के सारे बच्चों का रवैया जो था वो एकदम से उस बच्ची के बारे में तब्दील हो गया। इसके बाद वो सब के सब उस बच्ची के दोस्त बनना शुरू हो गए, बल्कि इकट्ठे खेलना शुरू हो गए। स्कूल में जब भी कभी कोई पार्टी होती या कोई खास प्रोग्राम होता तो सबकी ख्वाहिश होती कि उसके साथ बैठा जाए। बल्कि मैंने ये भी सुना कि इसके बाद बच्चों ने उस बच्ची को अपने घर आने की दावत भी दे दी। वो चाहते थे कि उस दोस्ताना तल्लुक को आगे बढ़ाया जाए। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों मुमकिन हुआ? बरकत की ये दुआ किसी वालिद या वालिदा की तरफ से नहीं दी गई थी। बरकत की ये दुआ किसी दादा, दादी, नाना या नानी की तरफ से नहीं दी गई थी। बरकत की ये दुआ एक स्कूल के टीचर की तरफ से दी गई थी। क्या आप जानते हैं कि हमारे असातिज़ा यानी टीचर्स भी साहब इख्तियार होते हैं, उनके हाथ में अथॉरिटी और इख्तियार होता है। इसी सबब से खुदा की बरकत और फेवर बड़े अजीब तरीका से उस बच्ची की जिंदगी पर आ ठहरी। मैंने सुना जब वो बच्ची जवान होकर एक आला ओहदे पर फायज हुई और जब कभी भी वो अपनी जिंदगी की कहानी या स्टोरी किसी के साथ शेयर करती थी तो वो ये एक खास दिन अपनी जिंदगी में नहीं भूलती थी, क्योंकि ये दिन उसकी जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ये दिन उसकी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत का हामिल था। मुमकिन है अगर ये टीचर अपना बरकत वाला हाथ, अपनी जुबान उस बच्ची से रोके रखती तो ना जाने आज वो बच्ची कहां और किस हालत में होती। कहने को तो ये एक बड़ी आम और सादा सी बात थी, लेकिन इसके असरात
बहुत दूर तक गए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप भी ऐसी आदत को अपना मामूल बनाइए। आप जब भी किसी से मुलाकात करें, किसी से मिलें, उसके लिए बरकत चाहें, उसको ब्लेस करें, अपनी जुबान उनको ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर आइए मेरे साथ मिलकर इस बात का ऐलान कीजिए, मैं अपनी जुबान अपने बच्चों को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जुबान अपनी बीवी को ब्लेस करने के लिए और बरकत देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ऐलान कीजिए कि मैं अपनी जुबान अपने शोहर को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करूंगी। ऐलान कीजिए कि मैं अपनी जुबान अपने दोस्तों को, अपने वालिदैन को ब्लेस करने के लिए और बरकत देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। और अगर आप टीचर हैं या उस्ताद हैं या किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप भी अहद कीजिए और ऐलान कीजिए कि आप अपनी जुबान से अपने तालिब इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को ब्लेस करेंगे, उनको बरकत देंगे। यकीन जानिए ऐसा करने से आप दूसरे लोगों की जिंदगियों में एक अजीब रोशनी पैदा कर देंगे। ऐसा करने से आप दूसरे लोगों की जिंदगियों में एक तब्दीली का बायस बनेंगे। आपके सादा से अल्फाज दूसरे लोगों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हो सकते हैं। और जो आप ऐसी आदत को अपना मामूल बनाएंगे और अपनी जुबान से डिक्लेयर करते रहेंगे तो आप दूसरे लोगों की जिंदगियों में उम्मीद पैदा करते जाएंगे। और इससे पहले कि मैं आज का अख्ताम करूं, मैं आपकी मुलाकात यीशु मसीह से करवाना चाहता हूं, जो इस दुनिया में नजात दहिंदा बनकर आया। उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब आप अपनी जुबान से ऐलान करेंगे, इकरार करेंगे कि ऐ यीशु, तूने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे दिल में आ जा, तो यकीन जानिए उसी वक्त यीशु आपके अंदर भी आएगा और आपके गुनाहों को माफ भी करेगा। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन। इससे पहले कि हम अपने आज के प्रोग्राम का एहतमाम करें, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। हम आपकी जिंदगियों को ना सिर्फ बाबरकत बनाना चाहते हैं बल्कि आपके दुखों और तकलीफों और बीमारियों में भी आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और जितने लोग भी आज हमें देख रहे हैं, अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, हम आपकी दरख्वास्त को लेकर खुदावंद के सामने हाजिर होना चाहते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा खुदावंद की खादमा इस दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। इससे पहले कि मैं बीमारों के लिए दुआ करूं, आइए मेरे साथ मिलकर बीवियां अपने शौहरों के लिए और शौहर अपनी बीवियों के लिए और वालिदैन अपने बच्चों के लिए और हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए बरकत और शिफा का ऐलान करते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हमने अच्छी बातें सीखी कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरें। हम अपने वालिदैन के लिए और वालिदैन होते हुए अपने बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत को मांग लेते हैं। और जितने लोग बीमार हैं, कमज़ोर हैं, दुखी, परेशान हैं, खुदावंद उनको तेरे पाक लहू की धारा के नीचे लेकर आते हैं और ईमान से इस बात का इकरार करते हैं कि तू हमारा शाफी है और शिफा तेरे ही पास है। और खुदावंद उनके लिए शिफा का ऐलान करते हैं। तू हमारा खुदावंद है, तू हम पर रहम करता और फजल करता है। खुदावंद हमारे बोलने से हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस ठहरें। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस यीशु नाम से मांग लेती हैं, आमीन। मुझे यकीन है आपने आज के इस प्रोग्राम से भी जरूर बरकत पाई है। अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगला पूरा हफ्ता आज के प्रोग्राम की डेक्लेरेशंस को दोहराना ना भूलिएगा। और प्रोग्राम के आखिर में मैं एक दफा फिर अपने खानदान, अपने दोस्तों और अपने प्यारों के लिए खुदा की फेवर का ऐलान करता हूं।